आज मेरे शॉप पर एक फ़ोन आया है जो कि एम आई का Redmi 7 है, जो कि फुली डेड एंड वाटर डैमेज सेट है, जिसके अंदर डीसी मशीन में लगाने से 0.008 आता है, वो कि 0.008 शॉट है, जो कि हाफ शॉट है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि हाफ शॉट को कैसे निकालना है। कभी भी आपको हाफ शॉट को निकालना है तो आपको डिजिटल मशीन का यूज़ करना है, जो कि 4 डिजिट का होना चाहिए। 5 एम्पेयर का पावर सप्लाई होना चाहिए। तो मैंने पहले से इसको असेंबल कर लिया है मदरबोर्ड को। तो सबसे पहले जो ऑप्शन आता है रिपेयरिंग का, पहले उसका डीसी टू डीसी आईसी रिमूव कर लेना है, जो कि मैंने पहले कर चुका हूँ। उसके बाद भी ये हैंडसेट 0.009008 तक शॉर्ट दिखाता है। तो अब देखिए, मैं इसका जो सेकेंडरी पावर है उसको रिमूव करता हूँ, उसके बाद चेक करता हूँ कि ये शॉर्ट इसका गया है कि नहीं। तो देखिए, इसके अंदर जो प्राइमरी पावर और चार्जिंग का जो काम किया है वो IC का नंबर है PM632, जो कि लाइट सेक्शन है, उसमें चार्जिंग सेक्शन है, और प्राइमरी पावर, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज है। तो कभी भी आपके मदरबोर्ड में ऐसा प्रॉब्लम आता है कि डीसी मशीन को लगाने से ही डीसी मशीन से मदरबोर्ड को लगाने से ही 0.008, 009, 0.50, 0.60, 0.50 तो हाफ शॉट का प्रॉब्लम आता है। तो आपको ये देखना है कि बैटरी की जो सप्लाई है वो पहले कहाँ पर इन हो रही है। तो सबसे पहले शॉर्टिंग वहीं से ही स्टार्ट करनी है, आपको चेक करना। तो मैंने फर्स्ट पहले ही इसका जो चार्जिंग IC था, DC टू DC कन्वर्टर, जो कि चार्जिंग IC है, जिसके अंदर आपका लाइट सेक्शन भी है, उस IC को रिमूव कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी शॉर्ट इसका नहीं गया है। अब देखिए, मैं इसका सेकेंडरी पावर रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद मैं बढ़िया से जगह को साफ़ कर लूँगा। देखिए, काम अगर आपको सीखना है या करना है तो आपको पूरा क्लीन काम करना है। जो जहाँ सर भी आपने IC को निकाला है वहाँ से अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए, और कोई भी कंपोनेंट निकल नहीं जाना चाहिए। अगर आपके IC निकालते टाइम कोई भी कंपोनेंट अगर हिल जाता है या निकल जाता है तो उसे आपको फिर से लगा देना है। जैसे मेरे से एक कैपेसिटर थोड़ा सा हिल गया था, तो मैं उसको दोबारा से लगा देता हूँ। और IC के नीचे जो बॉल्स हैं उसको अच्छे से साफ़ कर लेना है, ताकि शॉर्टिंग वहाँ से है कि नहीं ये भी पता चल जाए। अब मैंने डिसोल्डर वायर की मदद से अच्छी तरह से जो शॉर्टिंग है उसको निकाल लेता हूँ। ये जो हैंडसेट मेरे पास आया है ये फुली वाटर डैमेज सेट है, फुली डेड है। तो उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको ठीक करना है वो मैंने इसमें दिखाया है। देखिए, जो पार्ट्स रिमूव हो गया था उस पार्ट्स को मैं दोबारा हॉट एयर गन की मदद से लगा देता हूँ। कभी भी टेक्नीशियन भाई लोग आपके पास कोई भी डेड हैंडसेट आता है जो कि वाटर डैमेज सेट है, तो हो सके तो उसको फुली क्लीन करें। कहीं पर भी वाटर डैमेज हो सकता है। सबसे पहले बोर्ड को फुली क्लीन करें। अब मैं इसका शॉर्टिंग चेक कर लेता हूँ। अभी भी थोड़ा सा शॉर्टिंग है।
मेरे पास स्पेस कम होने की वजह से मैं आपको बार बार डीसी मशीन पर कैमरा को घुमा नहीं सकता हूँ, इसलिए मैंने चेक किया कि इसमें अभी भी थोड़ा सा शॉर्टिंग है। तो मैं जितना भी प्रोटेक्शन प्लेट है उनको रिमूव कर लूँगा, उसके बाद फिर एक बार वॉश करूँगा। कभी भी आपके पास कोई भी हैंड से आता है जो कि हाफ शॉट है, 0.002, 0.008, 0.009, जो भी 0.00 के ऊपर जो शॉटिंग रहेगी वो मैक्सिमम आपका 3 जगह से हो सकती है। या तो आपका 1 नंबर डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी जो कि चार्जिंग आईसी, या ओबीपी आईसी जो कि आपका प्रोटेक्शन आईसी है ओवर वोल्टेज, और सेकेंडरी पावर इसमें शॉर्टिंग आ सकती है। या आपका अगर उसके बाद भी शॉर्टिंग अगर नहीं जाती है तो आपको देखना है कि जो नेटवर्क आईसी है वहाँ पर आपको देखना है 2G का पीएफओ एंड 4G का पीएफओ एंड एंटीना स्विच को भी देखना है। जहाँ जहाँ आपकी बैटरी की सप्लाई गई है वहाँ वहाँ आपको चेक करना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ बैटरी से डायरेक्ट सप्लाई जाती है वहाँ पर आपको चेक करना है। तो चेक करने के लिए आपको हर वो पार्ट्स को निकाल कर रिमूव करके देखना पड़ेगा कि शॉर्टिंग जाती है कि नहीं। फुल शॉट में आप लगाइएगा तुरंत डायरेक्ट करंट लेगा, आप शॉर्ट कट की मदद से भी देख सकते हैं। बट जब हाफ शॉट होता है तो आपको डीसी मशीन से कोई विषय आपका जो पार्ट्स है वो गर्म नहीं होगा। अगर आप उसको फुल वोल्टेज या ज़्यादा वोल्टेज की पे लगा कर अगर उसे करते हैं उसकी वजह से आपका हैंडसेट ख़राब भी हो सकता है, आपका आईसी भी शॉर्ट हो सकता है। तो हमें उस कंडीशन में जब हाफ शॉट हो तो उस पार्ट्स को जहाँ जहाँ बैटरी की सप्लाई गई है वहाँ वहाँ उस पार्ट्स को रिमूव कर कर देखना पड़ेगा। इससे आपका हैंडसेट कभी भी ख़राब नहीं होगा। देखिए मैं फिर से चेक करता हूँ। देखिए अभी मेरे हैंडसेट में कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। कभी भी आपका कोई भी शॉर्ट हैंडसेट आता है सबसे पहला काम है आपको पूरी प्रोटेक्शन प्लेटों को रिमूव कर लेना है, फुली वॉश करना है, स्टेप बाय स्टेप काम करना है, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं जो जो आईसी मैंने रिमूव की थी उसको पार्ट बाय पार्ट मैं लगा देता हूँ। देखिए वीडियो को पूरा देखेंगे तभी कुछ समझ पाएंगे, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जहाँ पर भी आपको कुछ दिक्कत होता है मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फुली डिटेल्स के साथ बताऊँगा कि कौन सी आईसी किस काम के लिए लगती है, कौन सी वोल्टेज कहाँ से आती है। अगर टेक्नीशियन भाई लोग आपको अगर अच्छी सी तरह से काम करना है, अच्छी तरह समझना है तो सर्किट को जितना हो सके रीड करें, पढ़ें, डायग्राम को समझें, डायग्राम की फुल नॉलेज लें, डायग्राम परचेस करिए। देखिए फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है, तो जितना हो सके अगर आप कहीं पे भी ट्रेनिंग नहीं कर सकते हैं, कहीं पे जा नहीं सकते हैं, पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं, तो कम से कम आप डायग्राम को तो परचेस कर ही सकते हैं जो 2 से 3 हज़ार में मिलता है। 1 साल का एक्टिवेशन होता है, उसकी मदद से आप बहुत सारे हैंडसेट हैं जो रिपेयर कर सकते हैं। ट्रैक लाइन को पहचान सकते हैं, कौन सी सप्लाई कहाँ गई है उसको देख सकते हैं। मैं इसी को रिवॉल्व कर लेता हूँ। रिवॉल्विंग प्रोसेस तो मैंने आपको इससे पहले भी 2-3 वीडियो में दिखाया है। ये मेरा जो वीडियो बनाया है मैंने, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है क्योंकि काम इसमें बहुत ज़्यादा था। जब भी हाफ शॉटिंग की प्रॉब्लम इस तरह से आती है तो आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ता है। तो वही स्टेप बाय स्टेप काम करने की चक्कर में देखिए मुझे 2 आईसी निकालना पड़ा। अगर मैं डायरेक्ट इसको शॉर्ट कलर की मदद से फुल हीट फुट वोल्टेज से अगर मैं पार्ट्स को अगर गर्म करता हूँ तो मेरा मदरबोर्ड या कोई भी आईसी डैमेज हो सकती है। तो जितना हो सके शॉर्ट कलर को आप अवॉइड करिए, क्योंकि शॉर्ट कलर पूरा फुली सॉल्यूशन नहीं है। आपको बिना शॉर्ट कलर के काम करना है, ये हमेशा सोचना है।
कि आपको डीसी की मशीन की मदद से ही आपको अपने मोबाइल को समझना है कि उसमें कितनी रीडिंग है, वो कितना एम्पेयर लेता है, कहाँ पर शॉर्ट है। आप डीसी मशीन का यूज़ करना सीखिए, क्योंकि डीसी मशीन ही एक ऐसा मशीन है जिसकी मदद से आप मोबाइल के अंदर उसकी हरकत को समझ सकते हैं, मोबाइल से बात कर सकते हैं। डीसी मशीन में जब भी आप फ़ोन को लगाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ सिग्नल ज़रूर मिलता है कि उसमें कितना एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। उसकी मदद से आप समझ सकते हैं कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको टेक्नीशियन बनने के लिए सबसे पहले आपको कुछ अच्छा सामान लेना पड़ेगा, जिसकी मदद से आपको मदरबोर्ड को समझने में आसानी हो जाए। देखिए, मैंने फुली रिवॉल्व कर लिया है आईसी को। थोड़ी सी वीडियो मैंने कटिंग कर दी है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैंने जो PMIC खोला था उसको भी मैंने लगा दिया है। पहले मैं PM632 लगाता हूँ। देखिए, रिवॉल्विंग जितना अच्छा करिएगा तो उतना ही अच्छा आपके वो मदरबोर्ड पे लगेगा। और लगाने के टाइम आपको लगाना भी बहुत अच्छी तरह से है, ताकि कहीं भी कोई शॉर्टिंग दोबारा से ना हो जाए। जो शॉर्टिंग थी वो तो चली गई है। देखिए, मैं अब इस आईसी को मदरबोर्ड पर आईसी को लगा देता हूँ। तो पहले जहाँ पे आपको आईसी लगाना है उस जगह को अच्छे से क्लीन कर लेना है। उसके बाद आईसी को नोच पॉइंट देखकर वैसे ही लगा देना है। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो जो मैंने बनाया था एक्चुअली वो काफ़ी लंबा हो गया था, इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा वीडियो को फास्ट करना पड़ा और कुछ शॉर्ट मुझे काटने पड़े, नहीं तो वीडियो 2-3 घंटे का बन जाता। इससे जो टेक्नीशियन भाई लोग हैं उतना सब्र होता नहीं है कि पूरा वीडियो को देख सकें। जो मैंने PM सेकेंडरी आईसी जो था वो मैंने लगा दिया था, बट उसका वीडियो मैंने आपको नहीं दिखाया, वो कटिंग कर दिया है मैंने। देखिए, मैं फिर दोबारा मदरबोर्ड को डीसी मशीन में चेक करता हूँ कि अब मेरे मदरबोर्ड का कंडीशन क्या है। लोग अभी चेक करते हैं। देखिए, डीसी मशीन पे लगाने से आपका रीडिंग 20 तक 20-21 आके चला जाता है। इसका मतलब कहीं और भी शॉर्टिंग है। तो मैंने जो फाइंड किया था वो मैंने ये देखा था कि UMC के नीचे थोड़ा सा डैम टाइप का हो गया था। वाटर डैमेज स्विच में शॉर्टिंग कहीं से भी आ सकती है। तो मैं अब MMC को रिमूव करके देखता हूँ कि डीसी मशीन में जो शॉर्टिंग जो अभी ऑन ऑफ स्विच प्रेस करने पर जो शॉर्टिंग दिखा रही है, जो पावर आपका नहीं बन पा रहा है, वो पावर डीसी मशीन में दिखा रहा है। ऑन करने पर 20-21 तक जाता है और पावर स्विच छोड़ देने से वो वापस नीचे आ जाता है। तो PMIC प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों आईसी को मैं रिमूव करके देख चुका हूँ, वो शॉर्टिंग नहीं थी। बट देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको शॉर्टिंग कहाँ पर है। तो मैंने आपको दिखाया कि MMC के जो नीचे था वो बॉल शॉर्ट हो चुका था, इसी वजह से ये दिक्कत आ रहा था। तो मैं इसकी MMC को भी निकाल कर रिमूव करके रिबॉलिंग करके मैं इसको फिर से मदरबोर्ड पे लगाता हूँ। देखिए, मैं बड़े से साफ़ कर देता हूँ, फिर से चेक करता हूँ डीसी मशीन में लगा के। अभी मैंने MMC को नहीं लगाया। देखिए, अब 78 पर जाके स्टक हो जाता है। इसका मतलब आपका मदरबोर्ड फुली ओके है।
कभी भी एएमसी रिमूव करने के बाद रीडिंग 50 से 150 के बीच आके रुक जाती है पावर स्विच दबाने पर, तो इसका मतलब ये है कि आपका सॉफ्टवेयर का इशू हो सकता है। तो इस कंडीशन में मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें सॉफ्टवेयर का इशू है कि नहीं। अभी मैंने इसका एमएमसी निकाला हुआ है, उस कंडीशन में 77 रीडिंग दिखा रहा है पावर स्विच प्रेस करने पर। तो मैं इसको कंप्यूटर में भी लगा के आपको दिखाता हूँ। इस कंडीशन में ये अगर मदरबोर्ड फुली ओके है तो इसका पोर्ट कंप्यूटर में बना लेना चाहिए। अब मैं आपको कंप्यूटर में दिखाता हूँ कि कॉलकम सीपीयू होगा तो कॉलकम का पोर्ट बनाएगा, अगर एमटीके सीपीयू होगा तो एमटीके का पोर्ट बनाएगा। देखिए, जब मैंने चेक किया तो कॉलकम का जो पोर्ट था वो बनाया हुआ था। देखिए, मेरा केबल लगा हुआ है और जैसे ही मैं केबल को रिमूव करूँगा पोर्ट दोबारा से छोड़ देगा। ये देखिए, इसका मतलब हम लोग का हैंडसेट फुली ओके है। तो मैं अब एमएमसी को डिबॉल्व करके लगा दूंगा। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि फ़ोन हम लोग का ऑन होता है कि नहीं। तो इस वीडियो से आपको जो जो मैंने सिखाया है उसको ध्यान में रखते हुए आप फॉल्ट को फाइंड कर सकते हैं। कभी भी कोई डेट सेट आपका आता है तो आपको इसी स्टेप बाय स्टेप तरीके से काम करना है, तो फ़ोन को पूरी तरह से आप ऑन कर पाइएगा। मैं एमएमसी को डिबॉल्व कर लेता हूँ। देखिए, पहले मैंने जो आपको बताया कि मेरे फ़ोन में जो शॉर्टिंग आया था वो 0.009 था। उस कंडीशन में मैंने पहले चार्जिंग आईसी को रिमूव किया, उसके बाद सेकेंडरी पावर को रिमूव किया, तब भी शॉर्टिंग नहीं किया। फिर मैंने बोर्ड को फुली क्लीन किया, उसकी जो प्रोटेक्शन प्लेट्स कवर लगे हुए थे आईसी के ऊपर मैंने उसको रिमूव करके बोर्ड को अच्छी तरह से बढ़िया थिनर से वॉश किया। तो मेरा जो 0.009 का जो शॉर्टिंग था वो चला गया। उसके बाद फिर जब मैंने डीसी मशीन से चेक किया तो जो ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करने पे जो रीडिंग आ रहा था 20-21 आकर डाउन हो जाता है। उस कंडीशन में आपको समझना है कि कहीं पर कोई ऐसी शॉर्टिंग है जो सप्लाई को रोक रहा है ऊपर तक जाने में। देखिए, पावर स्विच प्रेस करने पर जो रीडिंग आती है वो रीडिंग आपकी अगर 60 से 50 से 150 के अंदर रीडिंग आके स्टक हो जाती है, रुक जाती है, उस कंडीशन में कॉलकम बेस पे जो सीपीयू होता है उस कंडीशन में सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू होता है। या तो आपका एमएमसी से प्रॉब्लम होता है या फिर आपका एमएमसी ख़राब हो सकता है या आपका सॉफ्टवेयर ख़राब हो सकता है। तो उस कंडीशन में आपको एमएमसी को खोलकर एक बार EasyJet प्लस या UFI बॉक्स है उसमें आपको एमएमसी की हेल्थ रिपोर्ट या उसका सॉफ्टवेयर चेक करना है और एमएमसी को उतार कर आपको ये भी देखना है कि उसका पोर्ट कंप्यूटर में शो करता है कि नहीं। कभी भी रीडिंग आपका 60 से 150 तक आए पावर स्विच प्रेस करने पर और स्टक हो जाता है, उस कंडीशन में कॉलकम बेस पे आपको कंप्यूटर में ला के ज़रूर चेक करना है। कॉलकम बेस पे पावर स्विच दबाने पर जो रीडिंग आती है वो स्टक हो जाती है, तो उसका मतलब आपका सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू है। देखिए, फिर से मैं एक बार चेक कर लेता हूँ पावर सप्लाई लगा के। मैंने एमएमसी को लगा लिया है। हम लोग का हैंडसेट अभी फुली ओके हो गया है। देखिए, मैं अभी आपको चेक कर देता हूँ। हम लोग का हैंडसेट ऑन हो गया है, तो शॉर्टिंग थी वो चली गई है। तो डीसी मशीन की मदद से मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। बैटरी तो पूरी ड्राई हो चुकी है, तो मैं चार्जिंग ला के आपको दिखाता हूँ।
सेट ऑन हो गया है, बट कोई ग्राफिक्स अभी तक नहीं आई है स्क्रीन पर। तो हम लोग आपको दिखाते हैं डीसी मशीन में लगा के कि हम लोग का हैंडसेट ऑन हुआ है कि नहीं, क्योंकि इसकी रीडिंग से आपको पता चल जाए कि फ़ोन चालू हुआ है कि नहीं। देखिए मैंने डीसी मशीन से अभी हैंडसेट को ऑन करता हूँ। देखिए हैंडसेट हम लोग का फुली एम्पेयर ले रहा है, बट डिस्प्ले पे कोई भी फ़ोटो नहीं है। हैंडसेट हम लोग का ऑन हो गया है। तो जो एमएमसी से जो शॉट था वो शॉटिंग पूरी जा चुकी है। हैंडसेट हम लोग का पूरी ऑन हो रहा है। तो इसका मतलब जो प्रॉब्लम है वो लाइट सेक्शन का है, डिस्प्ले पर लाइट नहीं आ रही है। तो मैं आपको डिस्प्ले सेक्शन में एक बार चेक कर लेता हूँ कि डिस्प्ले सेक्शन हम लोग का ठीक है कि नहीं, या डिस्प्ले ख़राब है कि नहीं। तो हमको सबसे पहले वोल्टेज मेजरमेंट कर लेना है। देखिए यहाँ पर जो वोल्टेज आ रहा है वो एकदम ठीक है। हम लोग डिस्प्ले के जो एनोड जो पॉइंट है वहाँ पर वोल्टेज देख लेते हैं। देखिए वहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। जब तक आपके एनोड तक कोई वोल्टेज नहीं आएगा तब तक आपका डिस्प्ले में भी लाइट नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है, बट डिस्प्ले कनेक्टर तक कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो डिस्प्ले कनेक्टर पर जो मैंने चेक किया, वोल्टेज मेजरमेंट किया, उससे मुझे ये पता चला कि डिस्प्ले कनेक्टर पर वोल्टेज नहीं आ रहा है। डिस्प्ले जो कनेक्टर का जो ट्रैक है वो थोड़ा सा ड्राई हो गया है। तो मैं कंटिन्यूटी में चेक कर लेता हूँ कि डिस्प्ले का कनेक्शन, डिस्प्ले का जो एनोड का जो पॉइंट है उसको सप्लाई मिल रही कि नहीं। लाइट केस में आपको ये देखना है कि डिस्प्ले का जो कनेक्टर है वहाँ तक आपकी जो वोल्टेज है बैटरी की वो पहुँच रही कि नहीं। सबसे पहला आपको यही स्टेप फॉलो करना है। लाइट केस में कभी भी आपका कोई भी प्रॉब्लम है, हैंडसेट ऑन होता है, लाइट नहीं जलती है, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि ग्राफिक्स बन रही कि नहीं। तो मैंने आपको बोर्नियर स्कीमेटिक खोल के ये दिखाया है कि यहाँ पर जो कंडीशंस है, मैंने उसकी जो लाइन दिखाई है वो ट्रैक उसकी वो ब्रेक थी जो मैंने मल्टीमीटर से चेक की थी। तो मैंने देखा कि वहाँ पर थोड़ा सा फंगस आ गया था। तो मैंने बढ़िया से साफ़ करके उस पिन को ड्राई सोल्डर कर दिया। अब फिर से मैं बढ़िया से साफ़ कर लेता हूँ। डिस्प्ले कनेक्टर को अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए। जो एनोड जो पिन है वहाँ पर थोड़ा सा फंगल हो गया था। देखिए कोई कंटिन्यूटी नहीं है। फिर से बढ़िया से मैं साफ़ कर लेता हूँ। हम लोग का जो बूस्ट वोल्टेज है वो हम लोग के डिस्प्ले कनेक्टर तक नहीं पहुंच रहा है, इसलिए आपका लाइट मेरा जल नहीं रहा है। देखिए बढ़िया साफ़ कर लेता हूँ मैं। डिस्प्ले में पानी जाने की वजह से ये जो प्रॉब्लम आई थी वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ठीक करके बता रहा हूँ। फिर से वोल्टेज मैं देख लेता हूँ। देखिए वोल्टेज हम लोग का डिस्प्ले कनेक्टर तक आ चुका है। ये देखिए जो वोल्टेज हमें नहीं मिल रहा था वो वोल्टेज आ चुका है। देखिए अब मैं चेक कर लेता हूँ। देखिए इसका डिस्प्ले जो कनेक्टर का जो एनोड पिन है वो भी थोड़ा सा ड्राई हो गया है। तो मैं उसको भी एक बार अच्छी तरह से क्लीन करके ड्राई सोल्डिंग कर देता हूँ। डिशोल्डर वर्क की मदद से वीडियो को मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया है, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा।
स्टेप बाय स्टेप काम करिएगा, कभी भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। देखिए मैंने अभी शोल्डिंग कर दिया है। अब मैं चेक करता हूँ कि हम लोग का हैंडसेट में लाइट आई कि नहीं। हैंडसेट चार्ज नहीं है एकदम। अभी भी लाइट नहीं आई है। देखिए हम लोग का हैंडसेट में अभी लाइट आ चुकी है। हम लोग का हैंडसेट अभी ऑन हो चुका है। अब हमें देखना है कि हैंडसेट फुली चालू होता है कि नहीं। वाटर डैमेज केस में प्रॉब्लम कहीं से भी आ सकती है। देखिए ये लाइट फिर बंद हो गया। बैटरी एक्चुअली चार्ज नहीं है। देखिए बैटरी 3.2 चार्ज है, फ़ोन इसीलिए बंद हो जाता है। अभी कनेक्शन हम लोग का ठीक है। फिर से मैं आपको चालू करके दिखाऊंगा। अब मैं इसको कनेक्टर को एक बार और देख लेता हूँ। कनेक्टर को पूरा ड्राई सोल्डर कर देता हूँ। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए, आपको कोई भी काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए मेरी वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। उससे मुझे भी नए टॉपिक पर वीडियो बनाने में उत्साह मिलता है। देखिए फिर से हम लोग चेक करते हैं। इसको भी ड्राई सोल्डर कर देते हैं। ये कनेक्टर को मैंने ड्राई सोल्डिंग कर दिया है। आशा करते हैं आपको दिक्कत नहीं आएगी। काम को एकदम पूरा क्लीन तरीके से करिए, जल्दी हड़बड़ी मत करिए। हड़बड़ी करने से आपका फ़ोन भी ख़राब हो सकता है। देखिए फिर से हम लोग चेक कर लेते हैं। इस बार हम लोग डीसी मशीन से चेक करते हैं क्योंकि बैटरी में हम लोग का चार्ज एकदम भी नहीं है। देखिए हैंडसेट हम लोग का ऑन हो गया है। बट हैंडसेट अभी भी हैंग ऑन लो पर है। हैंडसेट हम लोग का हैंग ऑन लो पे अभी भी स्टक होकर रुका हुआ है, ऑन नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में एक काम और करना पड़ेगा जो कि मैंने अभी तक नहीं किया था। बोर्ड कम से कम आधा रिवॉल्व हो चुका है। देखिए पानी पूरी जगह में फैल चुका था, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है। तो अभी भी इसमें जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम जहाँ तक हो सकती है वो सीपीयू से ही है, क्योंकि पानी सीपीयू एमसी पावर चार्जिंग सब में गया था। तो वाटर डैमेज सेट में इस तरह से प्रॉब्लम्स आती हैं, जो कि अब मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए सेंसर हम लोग का भी ऑन भी नहीं हो रहा है। तो अब मुझे लगता है इसको सीपीयू को भी रिवॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हैंड से स्टक हो गया है। तो अब मैं इसका सीपीयू को रिमूव करके सीपीयू को रिवॉल्व करता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो सीपीयू से है। कि वाटर डैमेज सेट में मैक्सिमम ये देखा जाता है कि प्रॉब्लम एएमसी और सीपीयू से भी आता है।
तो मैंने देखिए इसका CPU रिमूव कर दिया है। CPU को मैं अच्छे से क्लीन कर लेता हूँ। देखिए वाटर डैमेज सेटों में जो प्रॉब्लम्स आती है वो ज़्यादातर लास्ट में जो निकल कर आती है। CPU और MMC को रिबॉलिंग करना ही पड़ता है, नहीं तो फिर आपकी जो प्रॉब्लम्स आती हैं हैंग ऑन लोबे पे खड़ा हो गया है। देखिए पानी में गिरने की वजह से आपका कभी भी डाटा जो है उड़ता नहीं है, तो फ्लैशिंग की दिक्कत बहुत कम ही होती है कि आपका पानी में गिरने से सॉफ्टवेयर डैमेज हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैंने जो इसमें फाइंड किया था, पहले जो शॉर्टिंग EMC से आ रही थी, उसके बाद फिर मैंने जो फाइंड किया है वो CPU से प्रॉब्लम थी। CPU से प्रॉब्लम होने की वजह से ऑन करने से वो फ़ोन रेडमी लोगो पर स्टक हो जाता है, आगे नहीं बढ़ता है, हैंग ऑन लोगो पे खड़ा हो जाता है। कभी भी इस कंडीशन में शॉर्ट होता है तो वो CPU से होता है। तो मैं इसको डिबॉलिंग कर लूँगा। CPU रिबॉल करते टाइम एक ध्यान रखना है कि उसके बीच में जो एक फ्यूज होता है, फ्यूज रजिस्टर, उसका आपको रिमूव कर लेना है। वो काफ़ी छोटा होता है, रिबॉलिंग करने में दिक्कत आ सकी है, क्योंकि वो फ्यूज अगर टूट जाए तो फिर आपको दूसरे कोई CPU से खोल के लगाना पड़ेगा। तो रिबॉलिंग करने से पहले मैं उसको पहले रिमूव करके एक जगह पर रख देता हूँ, उसके बाद मैं इसको रिबॉलिंग करता हूँ। रिबॉलिंग करते समय आपको ध्यान रखना है कि CPU को रिबॉल करते जो बॉल्स जो छोटे बड़े आते हैं उसको भी काट के आपको क्लीन करना है। देखिए CPU हम लोग का रिबॉल हो चुका है लगभग। सबसे जो दिक्कत हुई रिबॉलिंग में वो CPU में आती है, क्योंकि यूनिवर्सल स्टेंसिल में रिबॉलिंग करने से बॉल छोटी बड़ी ज़्यादा होती है, बॉल को ज़्यादा काटना पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है, हो सके तो आप CPU की स्टेंसिल को परचेस कर लीजिए, उससे आपका बॉल बहुत अच्छे से रिबॉल होता है। आपका एक्स्ट्रा जो PPD होता है वो वेस्ट नहीं होता है। देखिए मैं यूनिवर्सल से आपको करके दिखा रहा हूँ। तो यूनिवर्सल से ज़्यादातर जो PPD होता है वो ज़्यादा वेस्ट होता है। तो देखिए हम लोग का अभी जो CPU है वो अच्छे से रिबॉल हो चुका है। तो मैं अच्छे से क्लीन कर लेता हूँ CPU को, उसके बाद मैं आपको CPU को मदरबोर्ड पर लगाता हूँ। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि हैंडसेट हम लोग का फुली वर्क हो रहा है कि नहीं। देखिए हम लोग का जो CPU है वो अच्छे से रिबॉल हो चुका है। अभी मैंने उस पर देख लिया है। देखिए बॉल्स में एक बार और थोड़ा काट लेता हूँ, तो जितना आपका CPU अच्छे से रिबॉल होगा उतने अच्छे तरीके से वो मदरबोर्ड पे बैठ सकता है। देखिए मैंने यूनिवर्सल से किया है तो काफ़ी टाइम लग रहा है रिबॉलिंग में, फिनिशिंग आने में। तो आप हो सके जितना आप CPU की स्टेंसिल को परचेस करिए, उसी से ही रिबॉल करिएगा। एक बार मैं इस पर पेस्ट देके इसके बॉल्स को दोबारा से लगा लेता हूँ। देखिए थोड़ी शॉर्टिंग थी उसमें, तो शॉर्टिंग को थोड़ा निकाल लेता हूँ कि
जो रजिस्टर है वो रजिस्टर की जगह पे थोड़ा सा शोल्डर पीपीडी लगा हुआ था, तो अब मैं इसको जो मैंने रजिस्टर निकाला था क्विक रजिस्टर उसको मैं लगा देता हूँ। देखिए वो बैठ चुका है बढ़िया से। इन बातों का आपको ध्यान रखना है, अगर आपने इस रजिस्टर को भी नहीं लगाया तो भी आपकी प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए हम सीपीयू को अभी मदरबोर्ड को पर लगा देते हैं। काम करते समय पूरा केयरफुली काम करें। जितना अच्छे तरीके से साफ तरीके से आप काम करिएगा, आपका काम उतना ही अच्छा होगा, उतनी ही आपको काम में सफलता मिलेगी। काम को पूरे मन लगा करिए। जितना आप मदरबोर्ड को समझिएगा, सर्किट को समझिएगा, उतना ही वो आपसे बात करेंगे सर्किट कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। आपको मदरबोर्ड को देख के, डीसी मशीन में देख के आपको पता लग जाना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ से आ सकती है। देखिए हम लोग अभी सीपीयू को लगा देते हैं। सीपीयू को लगाने के टाइम हमें पूरा नोच पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमको सीपीयू को अच्छे से लगा देना है। उसके बाद हीट मशीन से देखिए, कभी भी मदरबोर्ड को जो पीसीबी होल्डर है ज़्यादा टाइट करके मत लगाइए, क्योंकि अगर टाइट करके आप लगाते हैं फुली तो वो हीट की मदद से जो मदरबोर्ड पर जो हीट पड़ती है उसकी मदद से आपका मदरबोर्ड भी बैंड हो सकता है। तो जितना हो सके आप मदरबोर्ड को थोड़ा सा लूज रहने दीजिए, इससे मदरबोर्ड आपका ठीक रहेगा। देखो सीपी मेरा अच्छे से भी बैठा नहीं है, तो मैं उसको और एक बार अच्छे से हीट देके पीसीबी पे आ देता हूँ। और हमें चेक करते रहना है कि वो मदरबोर्ड पे बैठ गया कि नहीं। हल्का सा भी बैठ जाता है, मतलब हल्की सी कोई भी बॉल कनेक्ट हो जाए तो हम लोग का मदरबोर्ड से सीपीयू जो हिलता नहीं है। उसके बाद हमें पेस्ट की मदद से सीपीयू को हिट करना है। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स होती है, अगर पहले ही अगर आप पेस्ट दे देते हैं तो वो आपको जब आप हिट दीजिएगा तो वो सीपीयू हिलने लगता है। तो हो सके तो आपको अगर सीपीयू को अगर पूरा एकदम परफेक्ट लगा रहे हैं तो आप पहले उसको मदरबोर्ड पे हल्का सा मदरबोर्ड पे चिपक जाना चाहिए, जिससे आपका बाद में पेस्ट की मदद से वो इधर उधर ना हिले। थोड़ा सा चिपक जाने के बाद आपको मदरबोर्ड को हल्के हल्के हिट करना है। देखिए मेरा जो सीपीयू था वो लगाने का प्रोसेस ख़त्म हो चुका है, तो मुझे अब थोड़ा ठंडा कर लेना है इसको। काफ़ी गर्म है मदरबोर्ड। देखिए फिर मैं भी थोड़ा साफ़ कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। थोड़ा क्लीन कर लेते हैं थोड़ा सा। अब मैं हैंडसेट को ऑन करता हूँ। देखिए हिट सेंसर हम लोग का ऑन हो गया है। देखिए चार्जिंग हम लोग का पूरा 0 है, पूरा 0% चार्ज है। इस कंडीशन में फ़ोन हम लोग का ऑन नहीं होगा। तो मैं इसको आपको डीसी मशीन से ऑन करके दिखाऊंगा। अब मैं चार्जर को रिमूव करता हूँ। देखिए डीसी मशीन की मदद से मैं आपको इसको चालू करके दिखाऊंगा।
कि हैंडसेट हम लोग का ऑन हुआ है कि नहीं। ये देखिए मैंने हैंडसेट को ऑन किया अभी, देखिए हैंडसेट हम लोग का ऑन हो चुका है। देखिए नीचे जो एंड्रॉयड का लोगो है वहाँ पर जो 3 डॉट होता है वो भी आ चुका है। ये देखिए हम लोग का एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी इन्फॉर्मेशन CPU ले रहा है। पहले जो इन्फॉर्मेशन थी वो CPU नहीं ले पा रहा था। देखिए वो शॉर्ट हो गया, इसलिए फ़ोन डीसी मशीन का तार शॉर्ट हो चुका है, तो फिर से बंद हो गया। तो मुझे अभी चार्ज में लगा के कुछ चार्ज करके फिर मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए ऑन हैंडसेट हम लोग का हो चुका है। पहले जो था वो एंड्रॉयड का जो इन्फॉर्मेशन CPU नहीं ले पा रहा था, वो नीचे जो एंड्रॉयड जो लोगो आता है वो नहीं आ रहा था। देखिए वो डीसी मशीन से नहीं ऑन रह रहा है, तो हमको फिर चार्ज करके फ़ोन को बैटरी से फिर मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए थोड़ा सा वीडियो मैंने कटिंग कर दिया है, क्योंकि थोड़ा सा चार्ज करने का वीडियो तो मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ ना। तो कुछ चार्ज हो चुका है 2-3%, तो फिर मैंने बैटरी लगा के चार्ज पे लगा के मैं फ़ोन को फुली ऑन करके दिखाता हूँ आपको। देखिए कोई भी क्वेश्चंस हो मेरे से आपको कि कहीं पे ऐसा प्रॉब्लम है, कहीं पे कोई दिक्कत है, ऐसा आपने क्यों नहीं दिखाया, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे दूँगा। देखिए हम लोग का फुली वर्किंग है, 3% चार्ज है फ़ोन। देखिए टच भी फुली वर्किंग कर रहा है, मैंने टाइप करके दिखाता हूँ आपको। ब्राइटनेस कंट्रोल भी देखिए बड़े बड़े से काम कर रहा है। देखिए डिस्प्ले के अंदर आपको सादा सादा स्पॉट या ब्लैक स्पॉट दिखाई देगा, क्योंकि इसमें